नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं और वो हमको इंसान की परीक्षा करना भी सिखाते हैं। हम कोई सामान खरीदते हैं तो परीक्षा करके खरीदते हैं। तो इंसान से जुड़े या इंसान को जोड़ें तो परीक्षा करके जोड़ें। अगर आपने सामान्य रूप से किसी को भी अपने जीवन में स्थान दे दिया है तो आपका जीवन मलिन हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आपका जीवन सुखमय था दुखमय हो जाए। तो व्यक्ति को या वस्तु को जब भी जोड़ना, परीक्षा करके जोड़ना। सोना खरीदते हो तो चेक करके लेते हो मशीन में कि इसकी क्वालिटी क्या है, हॉलमार्क है कि नहीं है, इसका परसेंटेज क्या है, इसका रिटर्न किया जाएगा, इसमें कितने परसेंटेज की टांका बट्टा क्या वो लग रहा है। सब चीज़ों को देख करके परीक्षा करके लेते हो। घर लेते हो, घर बनाते हो तो स्ट्रेंथ देख करके बनाते हो। गाड़ी लेते हो तो माइलेज देखते हो, लुकआउट देखते हो। इन सबको देखने के साथ साथ, जानने के साथ साथ आपको लगता है कि ये हमारे योग्य है तो आप लेते हो, वरना नहीं लेते हो। ऐसे ही इंसान को जब भी जोड़ो अपनी लाइफ में या किसी इंसान को से जुड़ो, बिना परीक्षा के मत जुड़ना, बिना परीक्षा के मत जोड़ना। यहाँ बहुत सारे लोग दिखावा करके, आकर्षण करके जोड़ते हैं, सच्चे नहीं, नकली रहते हैं। सच्चे नहीं रहते, नकली रहते हैं। और फिर बाद में उस नकली चीज का दर्द बहुत लंबे समय तक दिल में रह जाता है। क्यों ना आज हम इंसान की परीक्षा करना सीखें। हम इंसान को कैसे जांच सकते हैं। मैं तो सोच रहा था काश इंसान की परीक्षा भी नोट की तरह कर पाते, इंसान की परीक्षा भी नोट की तरह कर पाते, आकाश में उठा के देख लेते कि असली है कि नकली। लेकिन ये नहीं है परीक्षा का पैमाना। इंसान की परीक्षा कैसे करें? उसके व्यवहार से, उसके भोजन से, उसके भाषण से। इंसान की भाषा, उसका भोजन और उसके भाव, ये इंसान के बारे में अच्छा बुरा बताते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चूकेगा। जिसके शब्द खराब हों, बात बात पर गाली देता हो, दूसरों के लिए हमेशा नेगेटिव ही बोलता हो, ऐसा इंसान कभी विश्वास का पात्र नहीं है। ऐसे इंसान से दूर रहना यानी सुरक्षित रहना। खाली पेट भूखे रह लेना अच्छा है, लेकिन सड़े तेल के, सरसों के तेल के 8 दिन पुराने समोसे खाना अच्छा नहीं है। आपके पास 10 दिन पुराना पराठा रखा है सरसों के तेल का, वो बसा रहा है, बदबू मार रहा है, भूख लगी है, मत खाओ, पानी पी के रह जाओ, जिंदगी दाव पे लग जाएगी। ऐसी अगर आप अकेले हैं चलेगा, लेकिन कोई इंसान ऐसा आपसे जुड़ गया जो जीवन में बदबू दे देगा, वो नहीं चलेगा। उसकी भाषा क्या है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब योग्य नहीं है। दूर, सेफ डिस्टेंस। जिसके साथ रहता है उसी के लिए बुराई करता है, दूर। इंसान अच्छा नहीं है, दूर। फिर समय समय पर उसकी भाषा कैसी परिवर्तित होती है। उसके मन का काम नहीं करो तो वो क्रोध का उसका टेम्परेचर कितना रहता है। ये इन सब चीज़ों से आप उसको पहचान सकते हो कि इंसान आपके योग्य है कि नहीं। शादी होने के बाद परीक्षा ना करें, शादी होने के बाद निभाएं। आपने किसी संतान को जन्म दिया है, फिर निभाएं, फिर परीक्षा ना करें। कहते हैं जब रिश्ते बनाओ, जब भी रिश्ते बनाओ तो आंख खोल के बनाओ। जब भी रिश्ते बनाओ आंख खोल के बनाओ, और जब रिश्ते बना लो तो आंखें आधी बंद कर लो, फिर सिर्फ निभाओ।
लेकिन जब तक बनाए नहीं हैं उसके पहले तो अपन ये कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, उसका भोजन, उसका भोजन, वो क्या खाना खाता है, उसको क्या खाना पसंद है, तामसिक भोजन पसंद है कि सात्विक, राजसिक भोजन पसंद है कि सात्विक। जितना तामसिक भोजन पसंद होगा वो उतना अविश्वास का पात्र होगा। ज़्यादा तामसिक भोजन करेगा तो वो विषय वासनाओं से युक्त होगा, कसाय से युक्त होगा, विकार से युक्त होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भड़ास, फ्रस्ट्रेशन रहेगा। ये पैमाना है व्यक्ति की पहचान का, उसका भोजन। फिर तीसरा स्टेप है उसकी भावना। सब लोगों के प्रति उसकी क्या भावना है। एक इंसान से मैंने पूछा कि आप अपने जीवन को कुछ परिवर्तित करोगे कि नहीं। वो क्या कहता है कि नहीं, मैं ऐसा हूँ, ऐसे ही रहूँगा। मैंने कहा नहीं, लोगों पर थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज़ का भाव रखना चाहिए, लोगों पर दया का भाव। नहीं बोले, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे व्यक्ति को भक्त बनाने से अच्छा है कि अकेले गुरु बन के चलो। बात को मेरी गहराई से समझना। एक अंगूर जो सड़ चुका है, बदबू आ रही है, उसको आप 1 किलो के अंगूर के गुच्छे में रख देना, शाम तक वो बाकी अंगूर सड़ जाएंगे। कारण एक अंगूर सड़ा था, उसने सारे अंगूर सड़ा दिए। ऐसे ही अगर एक गलत व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ गया, वो आपके आसपास के लोगों को या तो हटा देगा आपके पास से, या उन सबको गलत कर देगा, सबको मलिन कर देगा। गुटखा खाने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास जाता है, जुड़ता है जो गुटखा खाता है। गुटखा खाने वाले को गुटखा खाने वाला गुटखा सिखाता है कि तू भी खा, थोड़ा खा के देख, अच्छा लगता है। थोड़ी शराब पी, पहली बार में उल्टी होगी, फिर कुछ नहीं होगा। मलिन व्यक्ति ही मलिन करता है, कीचड़ में ही कपड़ों को गंदा करता है। आप स्वच्छ पानी में, नदी में उतर जाओ, कपड़े गंदे नहीं होंगे। कपड़े तो गीले कीचड़ में भी होंगे और नदी में भी होंगे, लेकिन गंदे होंगे कीचड़ में, नदी में गंदे नहीं होंगे। आप नहा के निकलोगे ना, जो धूल ऊपर लगी थी वो और निकल जाएगी। अच्छे आदमी से जुड़ोगे, आप स्वच्छ रहोगे, शुभ्र रहोगे। एक अच्छी बात कह रहे हैं कि आदमी का असली चेहरा कब नजर आता है, आदमी का असली चेहरा कब समझ में आता है। जैसे अपन लेडीज की बात करें तो उनका तो बिना मेकअप के असली चेहरा समझ में आता है। जब कोई लड़का शादी के पहले लड़की देखने जाता है ना, तो बढ़िया देखता है, हाँ ठीक है, बढ़िया है, चलो शादी कर ली, पक्की कर ली। शादी के दिन वो क्या होता है कि जब वो बरमाला वगैरह होती है, स्टेज में बैठते फोटो खींचती है, वो लड़का कम से कम 25 बार उस लड़की को देखता है। लड़की को लगता है कि यार मेरे पर अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन लड़का ये सोचता है ये वही है कि दूसरी। लड़का ये देखता है कि ये वही है कि दूसरी, कहीं यार दूसरी तो नहीं चिपका दी है मेरे को यार, क्योंकि वो लड़की इतना मेकअप कर लेती है। अगर किसी सामान्य रूप से बात करें तो बिना मेकअप के असली चेहरा समझ में आता है। मेकअप तो क्या है, झूठा है, झूठा आकर्षण है। फिर भी एक इंसान का असली चेहरा कब सामने आता है, इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। अब वो चाहे वो नशा धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का हो। जब इंसान नशे में रहता है ना, तब आप उसका सही चेहरा देख सकते हो। जब पैसा बढ़ जाए उसके पास, तब उसका असली चेहरा दिखता है कि यार अच्छा ये एटीट्यूड है। जब पैसा नहीं था तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, और जब पैसा बढ़ गया तो कौन, तुम कौन, आगे बढ़ो। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। चाहे वो रूप का नशा हो, सुंदरता का नशा हो, चाहे पैसे का नशा हो, चाहे वो नशा पद का हो कि मैं एक बहुत अच्छे पद पर हूँ, या वो नशा शराब का हो। इंसान सब सच बोल देता है। नार्कोटिक टेस्ट होते हैं, उसमें उसको नशे में ले जाते हैं, नशे में ले जाते हैं, और एक लिमिटेड में नशे में ले जाते हैं ताकि वो खुद को ना भूल जाए। और उस नशे में वो सब कुछ सच बोलता है कि मैंने ऐसा किया और मैंने वैसा किया। क्या है ये नशा है। या आप अगर किसी इंसान की परीक्षा करना चाहते हो ना, एक और पैमाना देता हूँ, क्रोध। आप उसको गुस्सा करना सिखा दो। आप ऐसा काम कर दो कि वो गुस्सा करे।
गुस्सा कर दे मतलब विश्वास का पात्र नहीं है। हर बात पर गुस्सा करे वो व्यक्ति विश्वास का पात्र नहीं है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके भूल जाए वो विश्वास का पात्र बन सकता भी है नहीं। मैं आप सबसे एक बात हृदय की कहता हूं, जो ऊंचा व्यक्तित्व बनाना चाहते हो खुद को, अपनी लाइफ में से क्रोध को हटा दें। जब भी क्रोध आता है ना तो पहले स्टेप में चिड़चिड़ापन आता है। व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, हर बात पर झुंझलाता है। समझ लो क्रोध आ रहा है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बाहर हो जाओ, संबंध खराब हो जाएंगे। वो चिड़चिड़ापन आए अपने आप को बाहर कर लो। लेकिन जो हर थोड़ी थोड़ी बातों पर थोड़े थोड़े दिन पर अगर क्रोध आता है तो विश्वास का पात्र नहीं है। या जो बहुत जल्दी रो दे, किसी भी बात पर रिएक्शन करने और रोने लग जाए, वो भावुक है, वो विश्वास का पात्र नहीं है। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि इंसान की परीक्षा कैसे करें, तो आप इंसान की परीक्षा का पैमाना दे रहा हूं मैं आज आपको। कैसे पहचाने आपके काम का है कि नहीं, उसको थोड़ा नशे में जाने दें। देखो धन के नशे में वो क्या बातें करता है, देखो रूप के नशे में वो क्या बातें करता है। मैं सुंदर हूं, वो बदसूरत है, क्या उसका रिएक्शन आता है। देखें पैसे के पीछे वो खुद को भूल चुका है, परिवार को भूल चुका है कि नहीं। पैसे के पीछे वो अपने फैमिली को भूल चुका है कि नहीं। पैसे के पीछे वो खुद को भूल चुका है कि नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि पैसा बढ़ने के बाद ना उनको भगवान याद रहे, ना उनको गुरु याद रहे। पैसा बढ़ गया तो सब भूल गए। भगवान के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से पैसा आया था, वो इंसान वो भी भूल गया। तो मुझे लगा जो प्रभु को भूल जाए, गुरु को भूल जाए, वो विश्वास का पात्र नहीं है। जो थोड़े से पैसों के लिए बिक जाए वो इंसान कहाँ। जो थोड़े से ऊंचे पद पे प्राप्त हो जाए, अच्छा पद मिल जाए और वो अपने सबको भूल जाए, वो इंसान कहाँ। वो इंसान विश्वास का पात्र नहीं है। आप किसी के रूप की प्रशंसा कर दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पैमाना व्यक्ति की परीक्षा का, आप जांचना चाहते हो कि वो आपका है कि नहीं, या विश्वास पात्र है कि नहीं। आप उसकी किसी एक विषय पर रोज प्रशंसा करो। अगर वो उस प्रशंसा में बह गया, अभी कच्चा खिलाड़ी है। पानी में पुल बह जाए तो वो पुल चलने योग्य नहीं है। एक हिस्सा भी बह गया तो पुल खाली कर दो, खड़े मत रहो। एक हिस्सा टूट चुका है तो पूरा हिस्सा भी टूट सकता है। आप उसकी प्रशंसा करो। रावण विश्वास का पात्र नहीं था, ये बात विभीषण ने तब जानी जब रावण नशे में था, अभिमान के नशे में था कि मैं रावण हूं, मैं रावण हूं, मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूं। ये अभिमान देखा और विभीषण ने देखा कि अब ये बह चुका है, निकलो, बाहर निकलो, इनके साथ रहेंगे तो अपन भी बह जाएंगे, बाहर निकलो। अगर आपके बीच में कोई ऐसा है तो चुपचाप बाहर निकलो। पांडव लोग 3 भाई थे, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। जब युद्ध निश्चित हो गया कि कौरव और पांडवों में युद्ध होगा, ये निश्चित हो चुका था। विदुर तो बीच का था बेचारा, वो क्या करता, उसने अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास जाके पूछा कि पांडवों और कौरवों का युद्ध है, इसका प्रतिफल क्या आएगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा। मुनिराज कहते हैं करोड़ों जीवों की हिंसा होगी और इसका परिणाम ये निकलेगा, कौरव हारेंगे, पांडव जीतेंगे। विदुर ने सोचा कि बड़े भाई के साथ जाऊं कि छोटे भाई के साथ जाऊं। दोनों के साथ जाना हानिकारक है, एक जीतेगा एक हारेगा। विदुर ने नीति अपनाई और दीक्षा धारण कर ली, दिगंबरी दीक्षा ले ली। लफड़े में नहीं पड़ना, लफड़े में नहीं पड़ना। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है आपकी फैमिली का क्यों ना हो, वो विश्वास पात्र नहीं है, उससे इंटरनली दूर हो जाओ, बाहर से दूर मत होना। हाँ, ये भी मत करना कि चलो इसको हटाएं, अगर ये हट जाए तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो मिट्टी का तेल डाल के उसको आग लगा दो। नहीं, ये पाप मत करना। आप उससे बोलना भी कुछ नहीं, आपको परीक्षा हो जाए, आपको मालूम चल जाए विश्वास पात्र नहीं, कोई भी हो, इंटरनली उससे अटैचमेंट खत्म कर लेना, दूरी बना लेना।
मन में बात ठान लेना कि ये मेरे लिए हानिकारक है, इसके प्रति बुरा भाव नहीं रखना है, बस मुझे इससे डिस्टेंस बढ़ाना है। अगर आप उससे द्वेष रख लोगे, उसके प्रति बुरा भाव रख लोगे, तो तुम्हारा इंसान बनना फिर किसी काम का नहीं है, उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं। एक डिस्टेंस बना लो कि यार ये नशे में है, पैसे के नशे में है, पद के नशे में है, रूप के नशे में है, ज्ञान के नशे में है। मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत कुछ आता है। अरे क्या आता है? भगवान के सामने तो हमें कुछ भी नहीं आता है। मेरे पास हजारों लोग रहते हैं, भीड़ रहती है, मैं बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, क्या फर्क पड़ता है? वो तो ट्रेन में भी हजारों लोगों की भीड़ रहती है, डमरू बजाने वाला जो मदाई रहता है उसके पास भी भीड़ रहती है। अभी यहाँ किसी मॉल में फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर 1 महीने का राशन दिया जाए, आप सब भाग जाओगे। तो भीड़ तो कहीं भी आ सकती है, भीड़ से कुछ व्यक्ति की पहचान नहीं है। व्यक्ति की पहचान उसके निजी व्यवहार से, उसकी आंतरिक भावनाओं से है। बुरे लोगों के चेहरे अच्छे हो सकते हैं, अच्छे लोगों के चेहरे भी बुरे यानी बदसूरत हो सकते हैं, लेकिन चेहरे से पहचान मत करना, दिल से पहचान करना। मैं रंग से किसी को नहीं कभी परखता, क्योंकि रंग तो बगुले का भी सफ़ेद होता है। मैं व्यक्ति की पहचान उसके हृदय से, उसकी भावना से करता हूँ। और आप भी इसी प्रकार व्यक्ति की पहचान करना सीखें। अहम भी एक प्रकार का नशा है। अहंकार समझते ना, मैं कुछ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है। मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। और यही अहंकार एक नशा है। अहंकार भी एक नशा है, और यह नशा सबसे पहले आपकी इज्जत खो देता है, आपको समाप्त कर देता है। वो आपका जो एक लेवल था वो सबको डाउन कर देता है। मेरा तो ये मानना है, जब इंसान नशे में रहता है ना, तो होश नहीं रहता उसको कि वो कपड़े पहना है कि नहीं, शराब के नशे में। और जब कोई इंसान अहंकार के नशे में होता है ना, तो अपनी इज्जत उतार लेता है। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि मेरी इज्जत क्या थी, मेरी इज्जत क्या है। मॉरल एक लाइन में कहूँगा कि जो कुछ भी आप कर रहे हो उसका फ्यूचर परिणाम क्या है, फ्यूचर में आपकी लाइफ में उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ का, उस क्रिया का, उस नशे का, उस भाव का, इसको ज़रूर सोचें। अगर आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बनेंगे, आप एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। आने वाला कल आपका आपके हाथ में है। चाहे तो अपना व्यक्तित्व अच्छा कर लें, चाहे तो बिगाड़ लें। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो टीवी में सुन रहे हैं, फ़ोन में सुन रहे हैं, मैं सबसे एक बात कहता हूँ, अपने बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। नशे में ना रहें, जागते रहें। कोई अगर आपके अंदर अहंकार या रूप या धन का नशा आ रहा है, तो आप अपने व्यक्तित्व को धूमिल कर चुके हैं। अपनी इज्जत खुद ना उतारें, अहंकार से और नशे से बचें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की